Muscles of larynx are classified into two parts, extrinsic and intrinsic. जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं लैरिंग्स की वो पेयर्ड होती हैं और इंट्रिंसिक वाली अनपेयर्ड होती हैं। अब इसको ट्रिक से याद करेंगे। मैं ट्रिक बताती हूँ आपको कि कैसे याद हो सकता है। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी मसल्स आती हैं। पैलेटोफरेंजियस, थायरोहायोइड, सल्पिंगोफरेंजियस, स्टाइलोफरेंजियस एंड स्टाइलोहायोइड। इसको याद करने की ट्रिक है PTS3। PTS3। पी से हो गया हमारा पैलेटोफरेंजियस, टी से हो गया थायरोहायोइड और 3 एस है। तो एक एस है सल्पिंगोफरेंजियस, स्टाइलोफरेंजियस और स्टाइलोहायोइड। यहाँ पे याद रखना कि थायरोहायोइड है और स्टाइलोहायोइड ही है, ठीक है। और फेरेंजियस इन सब में लग रहा है। अब आते हैं हम इंट्रिंसिक मसल्स को देखते हैं। इंट्रिंसिक मसल्स अपने फंक्शंस के बेसिस पे क्लासिफाइड है। तो पहले ओपन एंड क्लोज ऑफ लैरेंजियल इनलेट, जो जब लैरेंजियल इनलेट ओपन या क्लोज होता है तो उसमें कौन से मसल्स काम करती हैं, तो इसको हम याद रखेंगे OAT, ओट से। तो सबसे पहले ओब्लिक आर्टेनॉइड, आरियो एपिग्लॉटिकस, थायरो एपिग्लॉटिकस। फिर आता है एबडक्शन एंड अडक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। इसको कैसे याद रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाली और आपको याद रहेगी। इसको याद रखेंगे हम पलट से। कैसे याद रखेंगे, पलट। पलट माने पी से हो गया पोस्टीरियर क्रीको एरिटेनॉइड और लैटरल क्रीको एरिटेनॉइड हो गया। फिर उसमें फिर आएगा ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड। देखो यहाँ पे ए लगा है ना, इसका मतलब एरिटेनॉइड एरिटेनॉइड आएगा और इसमें एरिटेनॉइड नहीं आएगा ट्रांसवर्स वाले में, ठीक है। तो आएगा लेकिन क्रीको एरिटेनॉइड नहीं आएगा। तो इन दोनों में ए है, पलट पलट से ए आ रहा है तो क्रीको एरिटेनॉइड आ रहे हैं इन दोनों में, लेकिन इसमें कुछ भी ए नहीं है तो उस वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एरिटेनॉइड आ रहा है। ऐसा आपको याद रहेगा। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेंशन इन द वोकल कॉर्ड, उससे जैसे हम याद करते हैं DCT हमें पता है, PCT पता है ना, वैसे हम याद रखेंगे VCT। तो ये होता है हमारा वोकालिस, क्रीकोथायरॉइड, थायरोएरिटेनॉइड। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको सारे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स याद करवा दिए। आई होप इट हेल्प्स।